नमस्तु पूर्वानेक साध्याय विलयम काय सर्गम करोम्य। भक्ति की कार्ड ले लो, कार्ड है ना भक्ति की। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति देवगुणा कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अवरल शब्दगुणों का प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मूलरूपा से तीर्थदान सरस्वती हरिदान उदृदान अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कल सुदुसकम श्री साम परिवर्तकम धर्म संबंधकम भवजीवनाभूतुकादम शास्त्रम श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम देयम अस्तमूल ग्रंथ कर्तारा श्री सरमंज देवा तदोत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार श्रीमते आचार्य श्री अमृत चंद्र देवेंद्र विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम कोटिशतम दातचेभ्य कोट्यो लक्षान् सिद्धोदिकान् चेभ्ये पंचाशदष्टौ श्रीसंख्ये मेतो सर्वं पंचपदं नमामि। अरहंत वांसे तमग्रहण देव्यम गंत्यम सम्मम फलमामि विद्युतो सुतराम विभुम सुरसा यक्षा वंदे सुतभक्ति का सगो का दुस्सालचन अंगो भंगे पाउने पर्यम सुतपटपटवाणी वो वे चुलित तुम कय्यम श्रम अंजेमी पूजेमी बंदामी रवंसामी दुख को कमकोइलाओ सगोई गणम समाई मंडम जरगोल संपत्ति हो मुजम। नमस्तु पूर्वनेक स्वाध्याय विलयम श्रीमदे आचार्य भक्ति काय सुगम करोम्य। श्रुत जलधि पारगेभ्या श्रुति भावना पड़ो मुदेभ्या सुश्रुदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणरूभ्या छत्तीस गुण समग्रे पंचभ्याचार्य करण संदर से शिस्ताणु गए कुशले धम्मारी सदा वंदे गुरुपति संजमी नहीं तरन संसार साइरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम जम गुण पावेन्ति हे नेतम व्रतमंत्र ओम निर्ता ध्यान अग्निहोत्राकुला षड्कर्मा विरतस्तवदंदना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुरपर्णाश चंद्रार्घ्यते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बड़ा प्रणंतमाम साधवा गुरुवा पांतो नृत्यम जान दर्शन नायका थरतराम गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का दीक्षावंते आर्योक्ति का सगो का दुस्सालचिम संबराण संवेदन सर समचरम आयदियरम आयरादि सुतरम उपदेशरम उपजयरम तेरिगुण बलम सौरम संजमी पूजमी बंदामी रवंसामी दुख कौकुमकोइलो सगोईगणम समाई मन्नम जुर्गुण संपत्ति हो मुजम। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तिरंतरे आयई दर्पण तले इव सकला प्रतिप्रति पदार्थ मालिकायत्रे। और इस प्रकार यहाँ पर आज पुनः इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम के पावन पुनीत शास्त्र का स्वाध्याय हम करते हैं। आप लोगों से कहूँ
रविवार का दिन है, आप लोगों के लिए आकुलता नहीं करना है। यदि यहाँ आपको सत्संग मिला है तो सुबह तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रतिदिन की तरह स्वाध्याय करेंगे। मध्याह्न काल में हम चर्चा करेंगे आप लोगों से कि धर्म क्या होता है। यहाँ पर आचार्य महाराज ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीन में सम्यक चारित्र की व्याख्या करना प्रारंभ किया है। पाठशाला के बच्चे हैं, ये जानते हैं ये क्या होता है। एक आत्मा होता है, दो जीव होते हैं, तीन रत्नत्रय। कौन कौन से रत्नत्रय होते हैं, नाम बताओ। बहुत अच्छा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। कठिन तो नहीं लग रहा आप लोगों को? थक तो नहीं गए? कौन थक गया बताओ? अगले रविवार से हम कोई नई व्यवस्था बनाएंगे बच्चों के लिए। बच्चे सुबह से आते हैं, पूजन करते हैं, उनको 5 मिनट के लिए ऊपर भेजेंगे, बाद में बुला लेंगे। बीच में उनका वो जो डिस्चार्ज बैटरी हो जाती है, चार्ज हो जाएगी। इसलिए आप लोग यहाँ पर बच्चे स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 40 नंबर के श्लोक का स्वाध्याय करेंगे। निकालिएगा 24 नंबर का पृष्ठ। जिनके पास शास्त्र नहीं है उनको शास्त्र उपलब्ध करा दो। इस प्रकार से हम आज अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हिंसा तो नृत वचनात् इस्तेयाद ब्रह्मता परिग्रहा कार्त्स्नयिक देश वृत्तेश चारित्रम जायते द्विविधम हिंसा तो नृत्यवचनात् इस्तेयाद ब्रह्मता परिग्रहता इस्तेयाद ब्रह्मता परिग्रहा कार्त्स्नयिक देश वृत्तेश एक देश वृत्तेश चारित्रम जायते द्विविधम् हिंसा तो नृत्यवचनात् इस्तेयाद ब्रह्मता परिग्रहता कार्त्स्नयिक देश वृत्तेश चारित्रम जायते द्विविधम्। बोलो बहुत सुंदर सरल विषय है। हिंसा पाप से, अनृत वचनात् झूठ पाप से, इस्तेयाद चोरी करने से, अब्रह्मता कुशील करने से, कुशील पाप से, और परिग्रह पाप से। कार्त्स्न एक देश वृत्ति, मतलब कार्त्स्न यानी संपूर्ण रूप से, एक देश यानी आंशिक रूप से, वृत्ति यानी दूर होने, संपूर्ण रूप से दूर होना या आंशिक रूप दूर होना। इस प्रकार द्विविधम चारित्रम जायते, 2 तरह का चारित्र उत्पन्न होता है। बच्चों हमारी बात आप सुनने में आ रही है? पाप कितने होते हैं? पाप किसे कहते हैं?
पाप किसे कहते हैं? बुरे काम करने को, बुरे काम करने को पाप कैसे कहते हैं? पाप कैसे बोलते हैं? अच्छा, पाप कितने होते हैं? 5 होते हैं। 8 कौन ने बोला? 5। अच्छा, कौन कौन से 5? हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ पीछे बैठने वाले माता पिताओं को पाठशाला में क्या मिलता। अब मैं पूछना चाहता हूँ पीछे वालों से, ये 5 पाप होते हैं, बुरे काम करने को पाप बोलते हैं। किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ाया आज तक? किसी कॉन्वेंट में पढ़ाया? जल्दी बोलते जाओ। किसी स्कूल में पढ़ाया? कॉलेज में पढ़ाया? कोई यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, पढ़ाया? अब यदि बच्चा 5 पापों को नहीं जानेगा, 5 पापों को नहीं समझेगा तो सुखी कैसे होगा? 5 पापों को नहीं समझेगा तो वो नरक से कैसे बचेगा? अच्छा, कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों को नरक भेजना चाहते हैं? कोई नहीं है। कितने माता पिता हैं बच्चों को दुखी रखना चाहते हैं? बोलो। जब अपने बच्चों को दुखी नहीं रखना चाहते, अपने बच्चों को नरक नहीं भेजना चाहते, फिर उनको पापों से परिचय क्यों नहीं कराया जाता? उनको आखिर क्या करोगे पढ़ा के? ठीक है, स्कूल भेजो, आप स्कूल कॉलेज भेजो, कोचिंग कराओ, यूनिवर्सिटी भेजो, PhD करा लो, दुनिया के काम करा लो। हाँ, वो नोट छाप सकते हैं, 60 लाख का, 56 लाख का और 96 लाख का पैकेज तो नोट को ला सकते, सुख नहीं ला सकते। जिस परिवार में धर्म नहीं, धर्म की बात नहीं, बात 3 काल में सुख नहीं, शांति नहीं। देख लेना, आप पता देना, कोई इटारसी में मिल जाए कि धर्म ना हो और सुख हो वहाँ पर। इसलिए बच्चों, पाप कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? अब देखना, यहाँ कुछ अलग से नहीं कहा जा रहा, पाठशाला ही पढ़ाई जा रही है, अपना तरीका है, इन्होंने सीधा सीधा कह दिया। अब यहाँ परम पूज्य अमृतचंद्र आचार्य महाराज इस श्लोक में यही कह रहे हैं, हिंसा था, पंचमी विभक्ति लगा दी, तस्न प्रत्यय लगा के हिंसाता बना दिया। हमने हिंसा पाप से। अनर्थ बचनात्, ये भी पंचमी विभक्ति है, झूठ पाप से। इस्तेयात ने चोरी पाप से। अब्रह्मता और कुशील पाप से। प्रकृता परिग्रह पाप से। कार्य ने वृत्ति यानी संपूर्ण रूप से दूर हो जाना, सभी प्रकार से इनका त्याग करना। इससे क्या होता है? इससे सकल महाव्रत उत्पन्न होता है, नहीं वही सकल चारित्र उत्पन्न होता है। और यदि क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, एक देश वृत्ति आंशिक रूप से एक देश दूर होना, ये देश चारित्र कहलाता है। देखो, याद रखना, इतिहास गवाह है। चक्रवर्ती कितने होते हैं? बोलो, चक्रवर्ती कितने होते हैं? पक्का। चक्रवर्ती कहाँ जाते हैं मरकर? बोलो। चक्रवर्ती मोक्ष भी जाते हैं, चक्रवर्ती स्वर्ग भी जाते हैं, और चक्रवर्ती नरक भी जाते हैं। अपने को जल्दी तो नहीं है ना, क्यों? धीरे धीरे समझते हैं अपन इस बात को। अब चक्रवर्ती स्वर्ग भी जाते हैं, नरक भी जाते हैं, मोक्ष भी जाते हैं। पक्का हो गया ना? धीरे धीरे बात समझते हैं अपन। देखो, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको हल्के से नहीं लेना, पूरा सुन के जाना। अब सुनो, यदि गर्मी लग रही तो आगे जाओ, आप बोलो धूप है तो यहाँ आ जाओ। सुनो, मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्यों कौन चक्रवर्ती स्वर्ग जाते हैं और कौन नरक जाते हैं, कौन मोक्ष जाते हैं और क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं, इन प्रश्नों को भी समझना है। देखो, जो चक्रवर्ती सुनो पापों का त्याग नहीं करते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों में लिप्त रहते हैं और
6 खंड का परिग्रह जिनके पास होता है, बहुत आरंभ में हिंसा के काम होते हैं, परिग्रह तो रहता ही उसके भाव होते हैं। और वह यदि दीक्षा नहीं लेता, पापों का त्याग नहीं करता है, तो संसार में कोई भी शक्ति नहीं उन्हें नरक जाने से रोक ले। क्या वो नरक नियम से जाएंगे यदि उन्होंने पापों का त्याग नहीं किया? क्योंकि ऐसा कहा है, चक्रेश्वरी सो नरकेश्वरी और दीक्षेश्वरी तो मुक्तेश्वरी। समझ में आया? यदि चक्रवर्ती बन के रहोगे, गद्दी नहीं छोड़ोगे, घर नहीं छोड़ोगे, दीक्षा नहीं लोगे, पक्का रिजर्वेशन। किसका? किसका रिजर्वेशन? किसका? किसके लिए? चक्रवर्ती के लिए। अब मैं इतने लोग बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, आप चक्रवर्ती तो नहीं पक्का है? तुम्हारे पास तो वो चक्र तो छोड़ो, कुंभकार का मटका बनाने का चक्र भी नहीं है, मगर त्याग है क्या? यदि त्याग नहीं है तो गड़बड़ है। अब पूरा त्याग नहीं करोगे तो चक्रवर्ती की तरह पाप कर्म के हिस्सेदार हम हो गए। अब समझदारी क्या है? अब मान लो आपने पूरी तरह से त्याग नहीं किया, क्योंकि शक्ति नहीं, बस की नहीं है, एकासन नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, केशरोज नहीं कर सकते, घर का त्याग नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, हमने आपकी बात मान ली, अब आपको एक विकल्प और देते हैं, चलो घर का त्याग मत करो, तो एक अंश रूप में भी त्याग कर सकते हो। मतलब हम देखो, स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं कर सकते हैं, हम संकल्प का वैत्र जीवों के मारने का त्याग तो कर सकते हैं, मगर घर की गृहस्थी के काम में जो हिंसा त्रस्त जीवों की होगी उसका त्याग नहीं कर सकते, मत करो। आप यदि मान लो व्यापार करते हो, खेती करते हो, उसका त्याग नहीं कर सकते, उसकी हिंसा का त्याग नहीं कर सकते, मत करो। आप यदि मान लो अपने घर की रक्षा करना है, अपने देश की रक्षा करना है, अपने परिवार की रक्षा करना है, चलो विरोधी हिंसा का भी त्याग नहीं करो। इतना तो कर सकते हो ना कि मैं संकल्प से किसी भी जीव को मारूंगा नहीं, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से कभी भी त्रस्त जीव को नहीं मारूंगा। जैसे चींटी चल रही है, क्या चल रही? मैं इस चींटी के ऊपर चला करके पैर नहीं रखूंगा। क्या सुन रहे हैं ना? मैं जानबूझ के उसको नहीं मारूंगा। मेरे व्यापार में मर गई, मेरी खेती आदि में मर गई, घर के काम में मर गई, देश की रक्षा करने मर गई, चलो उसकी छूट, मगर जानबूझकर चींटी को नहीं मारूंगा। इतना त्याग हो सकता कि नहीं हो सकता? आवाज नहीं आ रही। यदि नहीं हो सकता तो याद रखना, तुमको कोई रोक नहीं सकता। कहां से? नरक जाने से। और यदि तुमने त्याग कर दिया कि मैं संकल्प से तेरे जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, नो कोटि से, तो आपको नरक कोई भेज नहीं सकता, पक्का है स्वर्ग मिलने वाला है। अब देखो, पूरी तरह से चक्रवर्ती त्याग कर देगा तो उसे मोक्ष मिल सकता है, और यदि मान लो मोक्ष नहीं भी मिला तो स्वर्ग मिल सकता है। स्वर्ग भी जाते हैं, कुछ कमी रह गई पुरुषार्थ में। आप लोग यदि मुनि आदि का नहीं बन सके, यदि देशवृत्ति बन गए, तो आपके लिए भी, क्या सुन रहे, आपके लिए भी नरक से बच करके स्वर्ग का लाभ मिल सकता है, बशर्ते आप त्याग करो। किसका? हिंसा करने का त्याग करो। मैं एक बात सुनाता हूँ, छोटी सी है, कहानी मानकर सुनो उसको। सुन रहे कि नहीं आप लोग? मैंने बोल दिया ना, दीपक भैया ने हमारी बात नहीं माने की दरवाजे लगाने का बोला था, कोई बात नहीं, वो दीपक कह रहे हैं। हाँ चलो, हाँ कल से पूरे दरवाजे पर बंद कर दें, सब 8 बजे से। अब सुनो, मैंने क्या कहा, अब मैं ये बोलना बहुत काम की बात है, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ बहनों कि मुझे दिक्कत नहीं, लड़ाई नहीं,
यदि मान लो आप लोग समय से नहीं आते हो ना, तो जो पहले आ गए उन्हें सुनने में व्यवधान होता, उनका उपयोग बदल जाता। इसलिए समझदारी यह है अपने को समय से काम करो। 4 लोग भी स्वाध्याय में आके लाभ ले सकते हैं। अब सुनो मैं क्या बोलता हूँ। राजा के पास जाकर किसी ने चुगली कर दी। सुन रहे? क्या कर दी? किसकी कर दी? सेनापति की चुगली कर दी। किसकी की? सेनापति की चुगली कर दी। और किसने की? पता लग गया मंत्री ने कर दी। मंत्री ने राजा से सेनापति की चुगली कर दी। अब सुनो ध्यान से, फिर क्या हुआ? क्या कहा चुगली में? राजन, हमारा देश खतरे में, हमारे देश की सुरक्षा खतरे में। राजा कहता क्यों, क्या बात है, खतरा क्यों है? तो मंत्री से पूछा। मंत्री कहता है हमारे देश में सब ठीक चल रहा है, मगर एक समस्या हो रही। क्यों? हमारा सेनापति बड़ा कायर है, डरपोक। कौन है सेनापति? कौन है? आप लोग जानते हैं सेनापति कौन होता है? हैं? सेना का मुखिया, कैप्टन। अब देखो, जब पता लग गया कि सेनापति कायर है तो जांच पड़ताल तो करना जरूरी है ना। यदि राजा सेनापति की जांच पड़ताल नहीं करेगा तो देश तो कभी भी हमले का शिकार हो जाएगा, कभी भी देश गुलाम हो जाएगा। तो सेनापति को भरी सभा में, राजसभा में राजा ने तलब किया, सेनापति जी आप से राजसभा में पधारे। अब सेनापति राजसभा में आ गया। फिर क्या हुआ? वो राजसभा में आया, उससे कहा, गुस्से में था राजा, और देखा कि सामने चींटियों की लाइन चल रही थी। क्या चल रही थी? हाँ, इटारसी में बहुत सी लाइन है। यहाँ पर चींटियों की लाइन भी चलती होगी। तेरा लाइन है, गैरेज लाइन है, रेलवे लाइन है, वो पता नहीं कौन कौन सी लाइन है। वह ऐसा ना हो लाइन बहुत सारी है, रहने वाले पे लाइन हो। नहीं, ऐसा नहीं है, लाइन से वो भी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेनापति को आदेश दिया राजा ने। क्या दिया? अजित भैया सुन रहे? क्या आदेश दिया? चींटी के ऊपर पैर रखना, उनको मारना है। क्या? चींटी के ऊपर पैर रखना है और मारना है। सेनापति ने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं चींटी को नहीं मार सकता हूँ। बस मंत्री के लिए तो और पुष्टि हो गई। देखो मैंने कहा था राजन, बात सामने आ गई ना। अपना सेनापति कैसा है? बोलो, कौन है? डरपोक है। धीरे से बोलो, तुम बाद में पलटी मारो अभी यार, देखना। अब सेनापति ने जैसे ही मना किया कि मैं चींटी को नहीं मार सकता हूँ, राजा तो आग बबूला हो गया और जल्लाद को बोला जाओ तत्काल सूली की सजा दे दो इसके लिए। किसकी सजा? फांसी लगा दो, सूली चढ़ा दो सूली पे। अब सूली की, फांसी की सजा यदि किसी को सुनाई जाए, बोलो वो हंसेगा कि रोएगा? बोलो, क्यों रोएगा? क्यों? मर जाऊंगा। कोई मरना चाहता? इतनी सभा में कोई मरना चाहता? कोई नहीं मरना चाहता है। अब सुनो, वो सेनापति मुस्कुराने लगा। जैसे ही राजा ने कहा इसको फांसी की सूली की सजा दी जाए, वो हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। राजा का दिमाग घूम गया। आज तक ऐसा अपराधी तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ कि वो इस मरने के नाम पर हंसने लगे, मरने के नाम मुस्कुराने लगे। अब फिर क्या था? राजा को विकल्प आ गया कि ऐसी कैसी बात है, इसको एक बार पूछो बुला के, हंस क्यों रहा है? क्यों सेनापति? ऐसा तो हमने पहली बार देखा, कोई मरने का समय निकट आए और सूली फांसी पर चढ़ाने को जल्लाद पकड़ के ले जाए और उसके लिए हंसी आ जाए।
और बंधुओं फिर क्या था, सेनापति को लगा सुबह का भूला शाम को घर आ गया, भूला नहीं कहलाता है। उसने कहा राजन, आप तो प्रजा पालक है, आप तो रक्षक है, आप जो चाहो कर सकते हो, दुनिया की रक्षा का काम आपके हाथ में है। प्रजा पालक हो, प्रजापति हो, अब आप दुनिया की रक्षा करते हो, आपका आदेश है तो मैं अब बच भी नहीं सकता हूँ। मरना है तो रोके क्यों मरूं, हंस के मरूं। मगर मुझे हंसी इस बात की है, संतुष्टि इस बात की है, मैंने अपने जीवन में कई अच्छे काम किए हैं और मरते समय एक अच्छा काम ये होने वाला है, मेरे मरने के पहले इस चींटी की रक्षा हो गई जो बेकसूर है। मतलब राजा तो और थोड़ा सा घूम गया। क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ मेरे जीते जीते बेकसूर एक जीव की रक्षा हो रही है, मेरे निमित्त से मुझे फांसी की सजा मिल गई, सोले की मिल गई, कोई चिंता नहीं, मरना तो सबको है। क्यों बच्चों? दल बल देवी देविता मरती प्रिया जीव को मुझे कौन रखेगा बताओ? जब दल बल देवी देवता भी नहीं बचा सकते, माता पिता भी बच्चे को ही नहीं बचा सकते, तो फिर मुझे कौन बचाएगा? चिंता की कोई बात नहीं, नो टेंशन। सुनो, उसने कहा सेनापति जी अब आपने बात की है और फांसी के तख्ते के रास्ते से लौटा लिया, तो मेरी पूरी बात सुन लो। आपको जो करना करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं भगवान का भक्त हूँ, सच्चे भगवान का भक्त हूँ, और मैंने पाठशाला में सीख लिया है आत्मा कभी, बोलो ना, आत्मा कभी मरती नहीं, मरता नहीं है। पुल्लिंग में आत्मा कभी मरता नहीं है, क्योंकि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। जब जिसका जन्म नहीं होता वो कभी मरता नहीं, जिसका जन्म होता है, जिसकी उत्पत्ति होती, वो ही मरता है। इसलिए मैं तो अनादि से हूँ, अनंत काल तक रहने वाला हूँ। आपको जो करना करो, मगर मेरी बात सुनो। पहले ये पूछना चाहता हूँ, आपके लिए मेरे संदर्भ में कुछ बात किसी ने कही क्या? किसी ने चुगली की क्या? कान भरे क्यों? मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो, मेरी बात सुनो। सुनो, एक तो अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, क्यों भैया? होती कि नहीं होती? अंतिम इच्छा पूरी करना है मुझे। सुनाओ क्या? मैं अपने देश की रक्षा के लिए, मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए, मैं अपने गुरु की रक्षा के लिए, मैं भगवान की रक्षा के लिए, शास्त्र की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, मैं एक चींटी नहीं, मैं एक मनुष्य नहीं, हजारों दुश्मनों को भी मार गिरा सकता हूँ, मारने गिराने की क्षमता है। मगर बेकसूर चींटी को मैं घास के तिनके को भी नहीं तोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं जैन हूँ। आप लोग कौन हो? कौन हो? क्या ऐसा संकल्प हो सकता है हमारा? यदि संकल्प हो सकता है तो जैन हो सकते हैं। यदि हमारा संकल्प होता है तो बिना छना पानी नहीं पीना चाहिए, अपने जेब में रुमाल होना चाहिए। आप विद्यालय पढ़ने जाओ, कोचिंग जाओ, व्यापार करने जाओ, दुकान जाओ, खेत पर जाओ, छना पानी साथ में ले जाओ, अथवा छन्ना साथ में ले जाओ, अनछना पानी नहीं पीना चाहिए। मैं समझ जाऊंगा कि आप जैन हो। सुन रहे हैं आप लोग? संकल्पी हिंसा का त्याग जिसका होता है, वो रात में भोजन कैसे कर सकता है? जब रात में प्रत्यक्ष में जीव गिरते हैं, और आप भोजन कैसे कर सकते हो? आपको पता नहीं, मैं ऊपर छत पे सामाय करता हूँ शाम को, दो चार लोगों को पता है, वकील साहब को हमारा पता है, सामाय कहाँ करता हूँ? छत पे करता हूँ। बाकी को तो पता नहीं महाराज रात में कहाँ रहते हैं। जबकि होना तो चाहिए, हर व्यक्ति को कम से कम रात में दुकान बंद करके तो आना चाहिए। चलो स्वाद है, नहीं तो भैया व्रत तो कर सकते हैं। मगर मैं सामाय करता हूँ, उस समय देखता हूँ पटापट जीव गिरते हैं। मच्छर तो यही,
और भी जीव चलने वाले गिरते रहते हैं। लगता है लोग रात में खाते हैं, आज मेरे कंधे पर जीव गिर रहे हैं,